सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्लास देख ली होगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर अकाउंटिंग सिखाऊंगा। तो पहली क्लास में मैंने आपसे परचेज और सेल करना है अगर आपको फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स का तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने पहले की क्लास देख ली होगी। उसी सीरीज़ में आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे अगर हमें अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज बनानी हो एक्सपेंसेस की तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एसेट्स वो होते हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा फ्यूचर में लिया जाएगा, भविष्य में लिया जाएगा, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन पिछली क्लास में कर चुके हैं। कैश इन हैंड, हाथ में जो भी कैश होता है वो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, इसलिए वह एसेट्स है। कंप्यूटर अगर आपने ख़रीदा है तो क्यों ख़रीदा है, आप उसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो वो आपका एसेट्स है। कुछ भी ऐसा आपके पास है जिसे आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे उसे हम एसेट्स ही कहते हैं। आम तौर पर बोलचाल की भाषा में आप ये कह सकते हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टी कहते हैं उन्हें अकाउंट्स में एसेट्स कहा जाता है, जिस पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी की क्लास जो अगली क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंस। तो ये देखिए एक्सपेंस क्या होता है। जब हम कोई ऐसी चीज़ होती है हमारे पास जिसका लाभ हम भविष्य में लेते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और जिनका लाभ आप पहले से ही ले चुके हैं उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ पे सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल्डिंग रेंट है, कमीशन ऑन परचेज है, या कमीशन ऑन सेल है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बेटर वे में समझ पाएँ कि एक्चुअल में एक्सपेंसेस कहते किसे हैं। देखिए आमतौर पर होता क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं काम करने के लिए तो क्या होता है, वो पूरे महीने आपके लिए काम करता है, और जब महीने भर बाद आपसे वो पैसे मांगने आता है तो आपसे कहता है मुझे सैलरी पे कर दीजिए, तो आप उसे देते क्या हैं, आप उसे कैश देते हैं। लेकिन बात वही है कि जो आप उसे कैश पे कर रहे हैं उसके बदले क्या वो आपको सर्विस दे चुका है या भविष्य में देगा। अगर वह आपको सर्विस भविष्य में देगा तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि जिनका लाभ हम फ्यूचर में लेंगे उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। लेकिन अगर वह आपको लाभ पहले ही दे चुका है तो वह एसेट्स नहीं कहलाएगा। ऐसे में हम उन्हें कहते हैं एक्सपेंसेस। आमतौर पर जैसे वेजेस है आपका, सिंपली ये भी एक्सपेंस है। कब हम वेजेस पे करते हैं, किसी मजदूर से दिन भर मजदूरी कराने के बाद हम पेमेंट करते हैं। हम पेमेंट करें न करें, अगर हमने काम करवा लिया है तो उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अगर आप किसी की भी सर्विसेज का लाभ ले चुके हैं तो आपने एक्सपेंस कर लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है मैंने, एक्सपेंसेस आर दोज वैल्यूज ऑलरेडी यूज्ड बाय फर्म। एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा पहले ही ले लिया गया है। एग्जाम्पल में अगर आपको किसी को सैलरी देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि आपने उससे काम कराया होगा तभी तो सैलरी देनी होगी। वेजेस है, आपने मजदूर से मजदूरी कराई होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होगी तो बिल आया होगा, पहले नहीं पे किया जाता। आमतौर पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमारा बिल जनरेट होता है और हम उसका पेमेंट करते हैं। ऐसे यहाँ पे बिल्डिंग रेंट है। अब देखिए बिल्डिंग रेंट को दो तरीके से समझिए। आपने कोई बिल्डिंग हायर की और अभी आप रहने भी नहीं गए और आपको कुछ एडवांस पे करना पड़ रहा है तो उसको बिल्डिंग रेंट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है प्रीपेड बिल्डिंग रेंट। प्रीपेड मतलब पहले से अदा किया हुआ, और वह एक्सपेंस नहीं होता। अगर आप पूरे महीने भर रहते हैं इसके बाद आप पेमेंट करते हैं तो ये आपका बिल्डिंग रेंट कहलाएगा, जो कि एक्सपेंस होगा। और अगर आपने बिल्डिंग पे अभी रहना स्टार्ट भी नहीं किया और कोई एडवांस अमाउंट आप पे करते हैं तो वो ध्यान रखें आपका एक्सपेंस नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स, चूँकि वो प्रीपेड, आप ये कह सकते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअल में। ठीक है, ऐसे कमीशन ऑन परचेज है, आप कहीं से कोई माल परचेज करने गए, उसके लिए आपने एजेंट को हायर किया था कि वो आपको कुछ ब्रोकरेज चार्ज आप उसको देते हैं, जिसके बदले वो आपको माल खरीदाएगा, तो उसे हम कहते क्या है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। कमीशन ऑन परचेज, परचेज के बाद देते हैं हम। ऐसे कमीशन ऑन सेल, अपने प्रोडक्ट की फर्म का जो भी आपका मेन है फर्म प्रोडक्ट, आप उसको सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए अगर आपने किसी एजेंट को हायर किया है जिसको आप कुछ कमीशन देते हैं और वो आपका सामान सेल करवाता है, इसे हम कहते हैं कमीशन ऑन सेल। सेल के बाद हम उसको कमीशन देते हैं, इसीलिए उसकी सर्विसेज का लाभ हम ले चुके होते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस।
फाइन, लेट अस सी। अब अगर हमें ऐसी जनरल एंट्रीज बनानी होगी एक्सपेंसेस की तो कैसे बनाएंगे? रूल सेम टू सेम है जो आपका पहले वाला था। अगर आप किसी का भी काम कराते हैं तो आप एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, और अगर आप एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं तो आप उनको बाई करते हैं, और अगर घटाते हैं तो टू करते हैं। एक चीज़ बिल्कुल आप समझ लीजिए, एक्सपेंसेस कभी भी नहीं घटेंगे, एक्सपेंसेस सिर्फ बढ़ते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपने काम कराना स्टार्ट नहीं किया, आपका एक्सपेंसेस ज़ीरो। आपने काम कराया तो कुछ तो ज़ीरो से ज़्यादा रहा होगा, ऐसा बहुत रेयर होगा ही नहीं इनफैक्ट, कोई आपके लिए काम भी करे और आपको पेमेंट भी दे, ऐसा तो होता नहीं है ना। एक्सपेंस ज़ीरो था, ज़ीरो से हमेशा बढ़ेगा, तो एक्सपेंस कभी माइनस में नहीं जाएगा, यानी एक्सपेंस कभी टू में जाता ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा है फर्म ने इस बार वेजेस पे किया है 30,000 रुपये एंड एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया है 10,000 रुपये। सॉरी, ये वाली एंट्री पहले बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ने सैलरी पे की 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 10,000 रुपये। चलिए दो पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं। सबसे पहले फर्म ने क्या पे किया है? सैलरी। ठीक है, क्यों पे की होगी? क्योंकि काम कराया होगा। अगर काम कराए बिना पे कर रहे होते एडवांस में तो उसको कहते हैं हम प्रीपेड सैलरी। काम कराया है इसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए से आप कह रहे हैं सैलरी। ठीक है, तो फर्म ने क्या किया है? फर्म ने 30,000 रुपीज़ सैलरी पे की है। चलिए ठीक है, टोटल मिला के हमने एक्सपेंस कितना बढ़ा लिया? मैंने क्या कहा था पहले, सैलरी नाम का एक्सपेंस कितना था? ज़ीरो। अब जब आपने काम कराया तो कितना हो गया? 30,000। पेमेंट करें न करें एक्सपेंस बढ़ा लिया आपने, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंस को प्लस किया 30,000। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है, कितना? 10,000 रुपये। टोटल मिलाकर दोनों का पेमेंट करने के लिए आपको कैश घटाना पड़ेगा, कितना? 40,000 रुपये। 30 किसको देना है आपको? 30 देना है सैलरी वाले को और 10 देना है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कैश आपका घट जाएगा कितना? टोटल मिला के 40,000 रुपये। अब सेम रूल है आपका, प्लस हटाइए, बाय लगाइए, माइनस हटाइए, टू लगाइए। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी बाय सैलरी अकाउंट 30,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 10,000, टोटल मिला के कैश आपका माइनस हुआ 40,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इसे कहते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग। आमतौर पर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, जिसमें आपको व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट के बारे में बताएंगे, लेकिन वो पुराना मेथड है। अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपकी अकाउंटिंग स्किल थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि 3 अकाउंट्स उसमें, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब तीनों के साथ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, और फिर भी आपको एंट्री बना भी लेंगे तब भी आपको एक्सपेंस और एसेट्स तो छांटने ही पड़ेंगे ना। तो दो काम क्यों करें आप एक ही बार में? सीधे आप समझते जाइए कि एक्सपेंस ये है और ये एसेट्स है। एक्सपेंस का मतलब ये होता है, एसेट्स का मतलब ये होता है। चलिए अगली एंट्री लिखी हुई है, लिखा है फर्म ने इस बार वेजेस पे किया है 5,000 रुपये SBI चेक के रूप में। तो क्या घटा है आपका? पैसा जब आप चेक काट के देते हैं किसी को तो आपके बैंक से कट जाता है, तो माइनस में जाएगा SBI आपका, जो कि एसेट्स था। फ्यूचर में लाभ लेते हैं आप उसका, और रीज़न क्या है? चूँकि आपने एक मजदूर से काम कराया है, तो 5,000 रुपये। ठीक है, बाई लगा दीजिए, प्लस हटाइए और माइनस हटाइए, टू लगा दीजिए। एंट्री बनी आपकी बाई वेजेस अकाउंट 5,000 टू SBI अकाउंट 5,000। चलिए अच्छा है, सेम देखते हैं अगली एंट्री। लिखा हुआ है फर्म ने इस बार सैलरी पे की है 10,000 और एक मशीन खरीदी है 50,000 की। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे समझेंगे तो टोटल मिला के आपका जो जेब से जाने वाला है वो 60,000 रुपये जाने वाला है। 10 जाएगा सैलरी के रूप में और 50 जाएगा मशीन वाले के लिए। तो पहले तो आपने सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है 10,000 रुपये, इसलिए आपको कैश माइनस करना पड़ा 10,000 रुपये। ठीक है, मशीन बढ़ाई है 50, तो कैश माइनस करना पड़ा 50। अब रूल्स के हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, प्लस हटाइए, बाय लगाइए, माइनस हटाइए, टू लगाइए। बाय सैलरी अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, बाय मशीन अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। अगर आप इसे कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं, इन एक जैसी चीज़ों को आप अलग कर लीजिए। तो मुझे अगर एक जैसी चीज़ें अलग करनी होंगी तो यहाँ से मैं कैश और कैश को हटा दूंगा, इसे हम बाद में लिखेंगे। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बाय सैलरी ऊपर वाला 10, बाय मशीन 50, और यहाँ पे कैश देखिए 2 का है आपका 10 और यहाँ पे 2 का है 50। टोटल मिला के 2 का कितना हो जाएगा? 60। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार फर्म ने वेजेस पे किया है 30,000 रुपये और एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया है 10,000 रुपये। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं टोटल आपकी फर्म के पास से 40,000 रुपये माइनस होने वाला है। ठीक है, तो आपने कैश माइनस किया कितना? 40। रीज़न, आपने मजदूरों से मजदूरी कराई है 30 की, और आपको एडवर्टीजमेंट चार्ज जो कि आपने काम करवा लिया है आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। चलिए दोनों में बाई लगाइए, प्लस हटाइए,
तो बाय वेजेस अकाउंट 30,000, बाय एडवर्टीजमेंट चार्ज अकाउंट 10,000 एंड टू कैश अकाउंट 40,000। फर्म पेड चैरिटी 5,000 बाय एसबीआई चेक। ठीक है, इस बार चैरिटी पे करना है। सच है, आपको कैश या बैंक पे करना है, चैरिटी कोई नहीं पे करता। तो क्या किया आपने, जैसे ही आपने 5,000 रुपये का चेक दिया, वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, कट जाएगा। तो माइनस में जाएगा आपका एसबीआई 5,000, क्योंकि आपने चैरिटी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है 5,000। बाय चैरिटी 5,000 टू एसबीआई अकाउंट 5,000। चलिए अगली एंट्री आपके सामने है। फर्म ने इस बार पे किया है बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये का और मशीन खरीदी है 50 की। टोटल फिर आपके जेब से 60,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करिए, पहले माइनस कैश कर लीजिए 10, और रीज़न है बिल्डिंग रेंट। आप महीने भर बिल्डिंग में रहे हैं और आपने पेमेंट किया 10। मशीन खरीदिए, मशीन प्लस करिए और कैश माइनस कर दीजिए। अब सेम रूल है, प्लस हटाते जाइए, बाय लगाते जाइए, माइनस हटाते जाइए, टू लगाते जाइए। तो बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, बाय मशीन अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। अब आप चाहें तो आप इसको कंबाइन कर लीजिए, तो कैश 2 का है 10 और 2 का है 50। बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 10,000, बाय मशीन अकाउंट 50,000 एंड टू कैश अकाउंट 60,000। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से, अगर चाहें तो आप एक्सपेंसेस की एंट्रीज को बना सकते हैं। अगली क्लास फिर मिलूंगा मैं आपको, अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम फिर से अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग को ऐसे इजी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।